तो भाई आपके जो अभी एसएससी के एग्जाम हुए हैं या फिर रेलवे के भी जो एग्जाम हुए हैं, तो उसमें बैटल से काफी क्वेश्चन आए हैं। तो मैं इस टॉपिक को रिवीजन कर रहा था, मतलब इस टॉपिक का मैं अपना नोट्स बना रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो इसमें जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने देख लिया थंबनेल पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जो भी अभी बहुत सारे रिपीट जो होते हैं बैटल्स, आपको पता है कि वही रिपीटेड होते रहते हैं। तो उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि किसके बीच में हुआ, कौन से ईयर में हुआ, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन जीता उसको। तो ये तीनों चीज़ें आपके जो रहती हैं, आपको इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप देखो मतलब कि आपको ये टॉपिक जो है कवर करना है, और इसके अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को दे सकते हो और इससे नोट्स बना सकते हो। और अगर नोट्स नहीं बनाने तो पीडीएफ मैं आपको जो है दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको जो है मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भाई इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसी से आपके 10-15 मिनट जितने मिनट की वीडियो होगी, तो इसी से अपने नोट्स बनाते चलना, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको कि किसके बीच में हुआ, और आपका कौन, उसका नाम क्या है बैटल का, कौन से सन में हुआ और कौन जीता, बस इतना रहेगा, ठीक है। और यही आपके जो है बैटल्स रिपीट होने वाले हैं। आपके सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, चाहे आपके रेलवे के भी जो एग्जाम है, ठीक है, तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी उससे अलग भाई जो 2027 की तैयारी कर रहा है ना, उस मेरे से बहुत सारे पूछ रहे थे भाई कि 2027 के लिए कहाँ से करें, क्या करें। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है लेना है लेना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ऑलिव बोर्ड है भाई आपका, ऑलिव बोर्ड का सुपर एलाइट पास ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, आपके सारे एक्सपीरियंस जो है लोग, मतलब टीचर हैं जो पढ़ाने वाले हैं, और उसके मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ आपको। सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, ये एक तो फायदा है। और रीजनेबल प्राइस है, और क्या क्या है भाई, आपका लाइव और रिकॉर्डेड बैच रहेगा, ठीक है। पूरी क्लासेस रहेंगी, तो उसमें आप लाइव भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो है दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट ले भाई अलग से क्वेश्चन लेना पड़ेगा। आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे इसमें, पीवाई के भी मिल जाएंगे। और आपको पता है भाई, सीजल प्री के तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन मेंस के नहीं मिलते हैं। इसमें मेंस में ही 75 प्लस जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको पता है मेंस में टाइपिंग होती है, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। अलग से कोई प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो टाइपिंग भी आप कर सकते हो। इसमें क्या आपको 100 प्लस टाइपिंग के टेस्ट, मॉक टेस्ट टाइप मिल जाएंगे, जो कि आपके रियल एग्जाम से मतलब मैच करेंगे। और एक इशू ये रहता है भाई, करंट अफेयर के लिए कहाँ से करें, क्या है। तो करंट अफेयर भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। आप करंट अफेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो एसएससी के सारे एग्जाम, चाहे सीजीएल ही नहीं, आपके अगर कोई और एग्जाम भी तैयारी कर रहे हो तो ये ले सकते हो, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो आपको अगर सही लगे तो ले सकते हो, ठीक है। बाकी मेरी सजेशन है, लेना हो तो ले सकते हो। बाकी अगर आपका टारगेट 2027 है तो तब के लिए है, 2026 में टाइम नहीं है इतना, तो आप 26 वाले अवॉइड कर सकते हो। अब मैं आ रहा हूँ भाई आपके बैटल्स पे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो हमारा पहला बैटल है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, ठीक है। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पेस जो है भाई 326 बीसीई में लड़ा गया था। और किसके बीच में, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं, बस हमें क्या है भाई, इसका बैटल की जो नाम है और ये कब हुआ, 326 बीसी। तो ये ईयर भी आ रखा है इसका, और किसके बीच में हुआ है ये भी आ रखा है, और कौन जीता ये भी आ रखा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड करा है। तो ये अलेक्जेंडर और जो आपका पोरस था, ठीक है, तो उसके बीच में हुआ था। तो इसमें जीता कौन था, अलेक्जेंडर जीता था, ठीक है। और ये कहाँ पर लड़ा गया था ये भी ऐड करा है, क्योंकि ये भी आ रखा है, ये कहाँ पर, झेलम रिवर में जो है, यहाँ पर ये लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंस जो है भाई इसका क्या था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट बैटल आपका आता है भाई बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। तो ये कब लड़ा गया था भाई, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, ठीक है। ये ईयर जो है कम से कम बैटल ऑफ टेरेन का फर्स्ट का ही जो है कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आ रखा है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो 1191 यानी कि 1191 में, ठीक है, 1191। अगर मैं बात करूं ये किसके बीच में लड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और जिसमें कि पृथ्वीराज जीत जाता है, और गौरी वॉज डिफीटेड बट रिटर्न द फॉलोइंग ईयर। यानी कि आपका इसमें हार तो जाता है आपका मोहम्मद गौरी, लेकिन वो वापस से आता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आगे के ईयरों में लड़ने के लिए इससे पृथ्वीराज चौहान से। और तो होता है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और ये भी आपका पृथ्वीराज और आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें भाई आपको देखना है भाई बस कि पहला जो जीता वो मोहम्मद गौरी, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान जीता। सेकंड वाला जो है मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। तो इसमें जो है भाई आपको ये भी लिख लेना, देख लेना है हिस्टोरिकल का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो जो आपके टर्किश जो थे उसका एक्सपेंशन होता है नॉर्थ इंडिया में, एंड वो भाई अपना जो है दिल्ली सल्तनत के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कि जो उसका पहला कदम होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ भाई बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है वो होता है 1526।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो ईयर है ये बहुत बार पूछ रखा है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो और ये लड़ा किसके बीच में है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये बैटल हुआ था। कौन जीता था भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, बाबर वन, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो जो लोधी डायनेस्टी है यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है, और जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट होता है। ये भी एक पॉइंट ऐसा है इसका जो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन भी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जो है भाई आपका, ये भी बाबर का है, और बाबर के 4 युद्ध हैं भाई, ठीक है, तो चारों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई बैटल ऑफ खानवा, और ये राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसको बाबर ही जीतता है। और इसमें जो है भाई बाबर की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन होती है, मिलता है, मतलब कि एक स्टेप आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो मुगल कंट्रोल है भाई अपना वो कर लेता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में मुगल कंट्रोल हो जाता है। तो बाबर जो है इसमें जीता था, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई बैटल ऑफ चौसा। तो ये 1539 में लड़ा गया था, और इसमें भी भाई आपका जो जीता था वो किसके बीच में होता, हुमायूं और शेर शाह सूरी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी जो है इसमें जीता था, और हुमायूंस पोजीशन वीकेंड सिग्निफिकेंटली एंड शेर शाह इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट पावर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कौन किसके बीच में हुआ था और जीता कौन था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे मेन तो वही कि भाई आपका हुआ कब था, वो है 1539 में, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि आपका बीलग्राम भी कहते हैं जिसको। तो ये हुआ था आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में वापस से। तो इसमें शेर शाह सूरी जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हुमायूं वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ इंडिया एंड द सुर एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश। तो आपका ये सुर एम्पायर की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और जो हुमायूं है भाई, ठीक है, उसको जो है भाई इंडिया से भगा दिया था। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो भाई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये आपका 1556 में हुआ था, ठीक है, 1556 ईयर में। और ये हुआ था आपका किसके बीच में, हेमू और आपका मुगल फोर्सेस, जो कि आपके किसके अंडर, आपके अकबर और बेराम, ठीक है, बेराम खान के अंडर हुई थी। तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन जीता था, आपके मुगल फोर्स जीती थी, और हेल्प रीस्टोर एंड कंसोलिडेट मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा मेजर वो नहीं है, आपका जो मुगल रूल था वो चलता रहा, ठीक है, और रीस्टोर हो गया, मतलब कि वापस से आपका जो नॉर्थ इंडिया में मुगल का जो है भाई राज अपना चलता रहा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, 1576 में था भाई ये, ठीक है, लड़ा गया था, और ये बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है। और ये ऐसा है कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ तो मुगल फोर्सेस और मुगल फोर्स जो है भाई, और उसमें वर्सेस महाराणा प्रताप। तो ये मुगल फोर्स जो है भाई वो भी जो लड़ी गई थी वो राजा मान सिंह के अंडर लड़े गए थे। और राजा मान सिंह याद रखना बेशक, या फिर मुगल फोर्स याद रखना, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो किसके साथ हुआ था, महाराणा प्रताप के साथ। तो इसमें जो है मुगल फोर्स जो है भाई गेन द बैटल फील्ड एडवांटेज, और मुगल प्रताप जो है कंटिन्यू रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोई जीता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मुगल फोर्सेस को जो भाई एक लीड मिली थी, गेन मिला था, बैटल फील्ड में एडवांटेज मिला था, लेकिन वो जीता नहीं था, ठीक है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड मेवाड़, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया था, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुआ था, और इसमें जो है भाई आपका मराठा एम्पायर और वर्सेस अहमद शाह दुरानी के बीच में होता है, ठीक है। तो ये भाई इसको जीता कौन था भाई, इसमें जीता था भाई अहमद शाह दुरानी। तो इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंस, लेकिन पढ़ लो फिर भी। checked Maratha expansion in North India and became a major turning point in 18th century Indian politics, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो आपका बैटल ऑफ प्लेसी, ठीक है, बैटल प्लेसी 1757 में लड़ा गया था। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका सिराज उद्दौला, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर कौन से, किसके अंडर, मतलब, ठीक है। तो वो रॉबर्ट क्लीव आपका हो जाएगा। कौन जीता भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती आपकी। और इसमें भाई यहाँ पर मेजर टर्निंग पॉइंट इन बंगाल एंड इन द कंपनीज राइज एज अ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस होगा इसका बैटल का। नेक्स्ट भाई बैटल ऑफ वांडीवॉश, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको नहीं पता होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, लेकिन अभी ये आरआरबी में आया था, ठीक है, रेलवे में। तो ये 1760 में लड़ा गया था, और ये किसके बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश फोर्स और फ्रेंच फोर्स के बीच में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फोटो लगा रखा है। तो ये पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है भाई, आपको कोई ऐसा पैसा नहीं देना और कुछ भी ऐसा नहीं है। और भाई आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो जीता कौन था, ब्रिटिश जीता था,
ब्रिटिश जीते थे। और इसमें जो है भाई ब्रिटिश विक्ट्री इन द थर्ड कैनेटिक वार, फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशंस डिक्लाइन शार्पली। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कौन किस ये युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में और कौन जीता था। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, और ये हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम और आपका सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जीत गई थी, और तभी से भाई आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हुआ था भाई, इस्टेब्लिश्ड कंपनी डोमिनेंस इन ईस्टर्न इंडिया, और दीवानी राइट्स फॉलोड इन 1765। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखना कि किसके बीच में हुआ था। ठीक है, और आपको कौन जीता था। तो इसमें आपको ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो फर्स्ट एंग्लो मसूरी वार, तो ये आपका हुआ था 1767 से 1769 तक। किसके बीच में हुआ था भाई? ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मसूरी अंडर हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली, तो हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर था। और ये हुआ था भाई ट्रीटी, इसमें ना कोई जीता ना कुछ, इसमें ट्रीटी साइन हुई थी। और ये ट्रीटी का नाम याद रखना मद्रास। तो मद्रास ट्रीटी पूछ सकते हैं कि भाई किस युद्ध के बीच में किस युद्ध के बाद हुई थी। और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इस बैटल के बाद जो है कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। तो बैटल और ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, हैदर अली सक्सेसफुली रेजिस्टेड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ भाई आपका फोर्थ एंग्लो मसूरी वार, जो कि 1799 में हुआ था। ठीक है, और ये हटा देना, ये अलग है। ठीक है, ये पहले वाली फोटो लग गई है इसमें। और इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये हुआ था आपका ब्रिटिश फोर्स, ठीक है, और आपके टीपू सुल्तान के बीच में। कौन जीता? ब्रिटिश। ठीक है, तो सिर्फ जो ब्रिटिश फोर्स जीता थी, और आपका टीपू सुल्तान जो है भाई इसमें मारा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीपू सुल्तान जो है मर जाता है, कब मरता है, कौन से युद्ध में मरता है, पूछ सकते हैं आपका 1799 और फोर्थ एंग्लो मसूरी वार में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आपका भाई बैटल ऑफ एसाई। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, आ सकता है। 1803 में आपका ये लड़ा गया था, और ये आपका लड़ा गया था किसके बीच में? ब्रिटिश फोर्स और मराठा फोर्स के बीच में, और जिसमें ब्रिटिश फोर्स जो है भाई जीत गई थी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेजर बैटल ऑफ द सेकंड एंग्लो मराठा वार था। ठीक है, ये सेकंड जो आपका एंग्लो मराठा वार था उसका पार्ट था एक। ठीक है, नेक्स्ट भाई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये 1817 से 1818 तक था। और इसकी मैं अगर बात करूं तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है, देखो ब्रिटिश और मराठा के बीच में होगा जब मराठा वॉर है तो। लेकिन इसमें जीता कौन था, बस ये याद रखना। ठीक है, ब्रिटिश जीत के थे, और इसमें आपको ईयर याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसके बीच हुआ था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके वॉर इसके नाम में ही, तो ये आपका मराठा का था। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो भाई नेक्स्ट वॉर है भाई आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो ये भी काफ़ी बार आ चुका है, और ये 1845 से 1846 तक था। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आपका सिख और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। कौन जीता भाई? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जो जीत गई। ठीक है, और ये आपका एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड इंक्रीज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ओवर पंजाब। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जब साइन हुई थी, ठीक है, तो ये आपका पूछ सकता है कि इसके वॉर के बीच में जो है, वॉर के बाद जो है कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, तो लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, और आपका ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस वो है पंजाब में बहुत अच्छा फैल गया था इसके बाद। नेक्स्ट आपका सेकंड एंग्लो सिख वार, इसमें 1848 से 1849 तक हुआ था ये वाला। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ब्रिटिश वर्सेस सिख एम्पायर। ठीक है, और इसमें भी ब्रिटिश वन जीत गए थे, ब्रिटिश मतलब जीत गए थे। ठीक है, तो पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849। तो ये आपका कौन सा? सेकंड हो गया। ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वार। तो ये इसका इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना, और ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में ही आपके ब्रिटिश जीते थे। ठीक है, तो इसमें वो कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है भाई आपका बैटल ऑफ चिलन वाला। ठीक है, चिलियन वाला, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसमें आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख खालसा आर्मी थी। और ठीक है, तो बोथ साइड क्लेम सक्सेस जो है भाई, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा था कि इसमें दोनों ही अपने साइड जो है बोथ साइड क्लेम सक्सेस, मतलब कि आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही थी हम जीते, और ये कह रहे थे हम जीते। द बैटल वॉज अ सब चेक टू ब्रिटिश फोर्सेज। ठीक है, मेजर बैटल ऑफ द सेकंड, ये आपका सेकंड बैटल ऑफ जो एंग्लो सिख वार था उसके पार्ट था। ठीक है, द वॉर एंडेड लेटर इन 1849 विद द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट आपके बैटल्स थे 20। और मेरे को लगता है कि भाई ये बहुत एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके अभी सीजीएल, ठीक है, आपके जो भी मतलब कि अपकमिंग है, लेकिन मेन टारगेट अपना 2026 सीजीएल को लेके, तो उसमें आपके इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है,
आपका एक क्वेश्चन ही फंस जाता है तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर सीधे मिल जाएंगे। और भाई आपको पता है कि अभी बहुत सारा जो चल रहा है कि भाई कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, तो उसको छोड़ते हुए हम ऐसे टॉपिक और कवर कर सकते हैं अगर आप बोलो तो, ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से ले लेना, ठीक है। बाकी भाई आप लोग बताओ नेक्स्ट आपको किस पे चाहिए, अगर चाहिए तो, और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी आप लोगों ने आई होप अपने नोट्स बना ले होंगे, नहीं बनाए होंगे तो पीडीएफ से आपने बना लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।